Hey, a very good morning, everyone. This is our lecture 4 of chemical bonding. तो यहाँ हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसको हम दो टाइप से निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज बाय फॉर्मूला and second is by structure. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बेसिक है कि Z इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A. अब ये V M C ये सब है क्या है? तो सिंपल, जैसे ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि स्टेरिक नंबर हम डिस्कस करे थे. तो Z क्या है? Z सिंपल यहाँ स्टेरिक नंबर. V है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. C है आपका कैटाइनिक चार्ज या कह लो पॉजिटिव चार्ज, कैटाइनिक चार्ज. एंड A है आपका एनाइनिक चार्ज. ठीक है, सिंपल, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है नहीं. तो चलो BF3 के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. BF3 बोरोन. मैम हमें पता है कि बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5. और 5 को हम कैसे लिखेंगे? बोरोन 2 and 3. तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. सबसे बाहरी शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. बी निकला है. एम क्या है आपका? अरे एम रह गया है. एम आपका होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीसीज. मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट हमें पता है कि मैम जो सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करा लाइक फ्लोरीन, दैट इज कॉल्ड मोनोवेलेंट. जो आपके दो बॉन्ड फॉर्म करता है लाइक ऑक्सीजन, दैट इज डाईवेलेंट. जो 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है लाइक नाइट्रोजन, दिस इज ट्राईवेलेंट. तो इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, फिर अपना एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ओके, 1 2 3. फॉर्मूला नहीं कर रहा है, इसको कर दे. भाई पता चल गया ना. Z आपका स्टेरिक नंबर है, V आपका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, M इज मोनोवेलेंट स्पीसीज कितनी है, ये नोट कर लिया. हटाओ इसे भी. तो हम थे BF3 पे. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आ गए 3. अब मोनोवेलेंट स्पीसीज कितनी है? तो मैम यहाँ जो है 3 फ्लोरीन लग रहे हैं, मतलब 3 मोनोवेलेंट स्पीसीज है. अब कोई कैटाइनिक चार्ज है BF3 के ऊपर? मैम नहीं है. तो C इज इक्वल टू 0. एनायनिक चार्ज है कोई BF3 के ऊपर? नहीं है. एनायनिक चार्ज इज इक्वल टू 0. एक बात ध्यान रखना कि जो कैटाइनिक जो पॉजिटिव चार्ज है दैट वुड बी सब्ट्रैक्ट, एंड जो एनायनिक चार्ज है वो आपका ऐड होगा. तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सब्ट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट होगा, या पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्लस होगा. तो ऐसा नहीं होता, अपोजिट चार्ज के साथ है. कुछ नहीं, सिंपल. अब इसमें लगा दो फॉर्मूला. 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3. प्लस मोनोवेलेंट स्पीसीज 3. कैटाइनिक चार्ज 0. 1 सेकेंड. नेगेटिव कैटाइनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज 0. कितना आ गया? 3 + 3 6/2 3. अब एक बात बताओ, जब स्टेरिक नंबर आपका 3 है तब हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? भाई जिसको नहीं पता जल्द जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेना, वहाँ हमने सारे स्टेरिक नंबर, उसकी ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन सब देखा. तो जब हमारा स्टेरिक नंबर 3 होगा तब हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2.
अब sp2 के करस्पॉन्ड आपकी ज्योमेट्री क्या होती है? तो मैम हमने पढ़ा है कि जो sp2 होता है उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप दिस इज क्लियर। देखो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप में दिक्कत नहीं है। ओके 1 2 3। अब अपने 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं फॉर्मूले से। अच्छा एक हम ले लेते हैं थीम। आपका हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 CH2। अरे एक मिनट, ये स्ट्रक्चर का नहीं, फॉर्मूले से निकालना है ना। एग्जांपल लो सेकंड NH3 अमोनिया। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम बताया कि हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, उसको लिखेंगे 2 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है मैम? 3 हाइड्रोजन लगे हुए इसमें, तो मोनोवैलेंट स्पीसीज हो गई आपकी 3। इज देयर एनी केटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज? तो मैम कुछ नहीं है, न्यूट्रल है बिल्कुल। तो केटायनिक चार्ज इज 0, एनायनिक चार्ज इज 0। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लगा Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस शेल 5, मोनोवैलेंट स्पीसीज 3 माइनस केटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, आ गया आपका 4। व्हेन Z इज 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? मैम जब Z आपका 4 होता है तो जो आपका हाइब्रिड जो ज्योमेट्री होती है, देखो ज्योमेट्री से पहले हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 एंड जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। और शेप, अब मुझे इसकी शेप बताओ, इसकी शेप क्या होगी? तो भाई एक यही ड्रॉबैक है इस बाय फॉर्मूला से कि हम इससे कहीं ना कहीं इसकी शेप डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो NH3 होती है इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, वो आपकी टेट्राहेड्रल नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉप है कि अगर किसी सेंट्रल एटम पे जो है आपका लोन पेयर है तो वो आपका शेप डिटरमाइन नहीं कर पाते। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मोनोवैलेंट स्पीसीज है ही नहीं, डाईवैलेंट है ट्राईवैलेंट है, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल ले लो एक। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके तो एक एग्जाम्पल ले लो अभी हम SO2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? S आपका आता है ऑक्सीजन फैमिली से, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है आपके 6। मोनोवैलेंट कितनी स्पीसीज है? मैम एक भी नहीं है, दोनों ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन जो होता है डाईवैलेंट होता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डर क्यों रहे हो? डरना नहीं है। मोनोवैलेंट स्पीसीज आपकी 0 लेंगे हम, केटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज 0। लगा दो फॉर्मूले में, Z इज इक्वल टू 1/2 V6 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0। स्टेरिक नंबर आ गया आपका 3। जब स्टेरिक नंबर 3 है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2। आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? मैम जब स्टेरिक नंबर 3 है तो अभी हमने एग्जांपल देखा, तो उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब सही, ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ sp2 ही तो है, सिंपल। आई होप यहाँ तक बातें समझ आई होंगी।
तो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद हम करेंगे अपने आगे के एग्जांपल कि बाय स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। सही है, उसकी शेप पता है क्या? आप इसकी शेप बताओ मुझे, इसकी शेप क्या होगी? इससे नहीं निकाल सकते हम, इससे कैसे अज्यूम करोगे, लेकिन उसकी शेप जो होती है कहीं ना कहीं बेंट होती है, बेंट शेप। मतलब ये कैसा दिखता है? एस ओ ओ एंड एक लोन पेयर, ये होती है आपकी SO2 का बेंट शेप। सो आई थिंक बाकी ये सारे फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो फॉर्मूले से लगा लगा के देखना। अब हम अपना मूव कर रहे हैं कि बाय स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई मेरे को स्ट्रक्चर वाला जो फॉर्मूला है ना पर्सनली बड़ा बढ़िया लगता है। उससे शेप निकालो, ज्योमेट्री निकालो, कुछ भी निकालो, बड़े आराम से निकलता है। अच्छा, इसको मैं रफ कर दूँ? इसको रफ ही कर दे रही हूँ, बाय स्ट्रक्चर लिखेंगे तब सारे अपने क्वेश्चंस करेंगे। बाकी मैंने आपको अब जो है फॉर्मूला बता दिया है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर दिक्कत आए यू कैन कमेंट, तो फिर हम सारे फॉर्मूले से ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इज बाय फॉर्मूला, ओ सॉरी बाय स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर सुन के ऐसा मत करना कि मैम हमें तो पता ही नहीं है स्ट्रक्चर होता कैसे, हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा लोड मत लो, इसमें स्ट्रक्चर वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा तो तुम्हें ब्रीफ देती हूँ। लाइक एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका तो हमें पता है, कार्बन एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हमें इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब क्या होता है, बाय स्ट्रक्चर में एक हमें ध्यान रखना है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे बाय फॉर्मूला में था कि एक हमें फॉर्मूला याद रखना था, इसमें सिंपल हमें दो बातें याद रखनी है कि आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड आपके लोन पेयर कितने हैं। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड गिनो। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है ना कि सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड भी है तो उसमें से एक जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है इन जनरल। तो यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड एंड यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक पहला बॉन्ड आपका होता है सिग्मा बॉन्ड। बाकी कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4 वैलेंस शेल में कार्बन के, इसमें मुझे डालनी पड़ेगी इंक, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। ठीक है, 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है आपके कितने, 3 प्लस लोन पेयर। अब इसमें एक भी आपको लोन पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर हो गया आपका 0। देखो लोन पेयर कब बनेगा, जब आपके बॉन्ड कम बने हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4, तो लोन पेयर इसमें एक भी नहीं है, 0। तो Z आपका कितना आ गया, 3। सिंपल। अब इससे Z अगर 3 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा मैम sp2। ठीक, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी मैम ट्राइगोनल प्लेनर। और जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर से। 1 सेकेंड, जल्दी से नोट करो, मैं दूसरा एग्जांपल करा रही हूँ। अच्छा, इसको ही ना, इस फॉर्मूले को तो मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। ओके, बहुत
बड़ी वो नहीं है कि अरे क्या ये फॉर्मूले वॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर से करें। दो चीज़ याद रखो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, बाकी आपको तीसरी चीज़ कुछ भी याद नहीं रखनी। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ना पहले एग्जांपल लो, सीधे सीधे हम जल्दी जल्दी करेंगे। BF3 में मैम वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 3 बना 1 2 3। ए मोनोवैलेंट स्पीसीज है, एक बॉन्ड बनाएगा 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड कितने बने सिंगल बॉन्ड में? एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो Z इज इक्वल टू आपका हो गया 3। अब लोन पेयर है इसमें एक भी? मैम नहीं है, तो लोन पेयर कितना रख देंगे हम? 0। तो Z इज इक्वल टू आ गया 3। अगर Z इज इक्वल टू 3 है तो मैम आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अगर ये sp2 है तो मैम ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है, तो लोन पेयर जब 0 होता है तो आपका शेप एंड ज्योमेट्री सेम होती है। तो ज्योमेट्री sp2 पे मैम होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, सो ओके लेट्स गो। इस जो स्ट्रक्चर वाला आपका मेथड है, इससे आप आराम से शेप भी निकाल सकते हैं, आप अपना हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। NH3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 and 5। 5 है, बना 1 2, इसको बड़ा लिख लूँ मैं? ठीक है, 1 2 3 4 5। कितने आपके हाइड्रोजन है? 1 2 3। अब ये दो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, तो जहां भी आपको दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली दिखे बना दो इनके लोन पेयर। सिंपल। पेयर में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली दिख रहे हैं, लोन पेयर, तो Z कितना होगा? अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 1 2 3। तो Z बराबर हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मैम एक लोन पेयर है यहाँ पे, तो Z इज इक्वल टू 4। अच्छा, Z इज इक्वल टू 4 हो तो मैम हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। आपकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल को TD लिखते हैं, मैं TD लिख दे रही हूँ, है ना। और मैम शेप, तो जब एक लोन पेयर, अच्छा टेट्राहेड्रल बनता कैसे? टेट्राहेड्रल बनता है, ज्योमेट्री होती है और टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में जो हम शेप निकालेंगे तो शेप जो है आपकी लोन पेयर को काउंट नहीं करती। अब NH3 में क्या केस है? NH3 में केस है कि मैम 3 तो इसके सिग्मा बॉन्ड है और एक है लोन पेयर, एक है आपका लोन पेयर। तो अब यहाँ क्या होता है, ज्योमेट्री आपके सभी लोन पेयर, आप कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करेगी, बट आपका जो शेप है, शेप जो आपकी शेप है ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करती है, इसको लोन पेयर से शेप को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो अगर हम शेप की बात करेंगे और यहाँ लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, तो इसकी कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बनती है ऐसे कहीं ना कहीं बनती है आपकी ट्राइगोनल पिरामिड। देखो पिरामिड की तरह बनेगी, नीचे 3 है, 3 कैसे होते हैं? एक तो नीचे 3 कैसे बनाए हम? ओके, नीचे 3 ऐसे आपके ये रखे हैं, कोई आपके साइड आइटम, और ऊपर एक मैं लगा दूं तो सब उससे बॉन्ड जब बनाते हैं तो आपकी जो शेप बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो एक पिरामिड की तरह बन जाती है ना, ट्राइगोनल
पिरामिडल। 3 नीचे 1 ऊपर सब बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाता है पिरामिड की तरह। तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि 3 जो साइड एटम है वो मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, पिरामिड की तरह शेप बना रहा है। सो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री का मतलब लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों से, बस शेप का ताल्लुकात लोन पेयर से बिल्कुल भी नहीं है। उसे लोन पेयर से कुछ नहीं करना, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखेगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनने, किस तरीके से वो बॉन्डिंग कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ। आई होप क्लियर होगा। अब जल्दी जल्दी से करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। थर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अपना अब नेक्स्ट लेते हैं O2F2। तो O2F2 की मैं बात करूं तो O2F2 तो जो आपका O2F2 होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इसका होता है, भाई इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना है ना। ये होता है इस तरीके से। अब अगर मुझे इस वाले O का निकालना है, इस वाले अगर मुझे O का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसमें एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मैम? 1 और 2। ठीक। ऑक्सीजन मैम हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बना 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब बनाओ इसमें 2F नहीं है, 1F इधर है और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन से वो इधर बना रहा है। अब तुम कहोगे मैम ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट था, ये कब से ऐसे मोनोवैलेंट काम करने लगा? तो मैंने कहा डाइवैलेंट है, अब भी तो डाइवैलेंट है वो। तुम ऐसे बॉन्ड बनवाओ तो ये डाइवैलेंट, बट यहाँ 1 बॉन्ड तो ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और 1 बॉन्ड ये फ्लोरीन के साथ बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ये काम कर रहा है, यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ ये सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, 1 बॉन्ड ही बना रहा है इस वाले ऑक्सीजन से। हमें बस इसका ये वाला ऑक्सीजन देखना है कि ये इससे कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया कि तुम ऐसे ऑक्सीजन देख के यहाँ पे डाइवैलेंट ना करो। तो ठीक है, तो यहाँ ये कितने बॉन्ड बना रहा है? इस ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड, बाकी ये दूसरा बॉन्ड बना रहा है F के साथ। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, जिसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें उसके करस्पॉन्ड देखना है कि दूसरा उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं, उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1। तो यहाँ भी हमने 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया, बाकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, तो भाई लोन पेयर बना दो, एक एक पेयर, सिंपल। अब इसका स्टेरिक नंबर निकालो, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो मैम 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मैम यहाँ 2 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर हो गया आपका 4। तो मैम स्टेरिक नंबर 4 पे ज्योमेट्री क्या हुई? ज्योमेट्री आपकी हुई मैम टेट्राहेड्रल। शेप क्या हुई? अब बताओ इसकी शेप क्या हुई? तो इसकी शेप जो होती है, यहाँ जो आपके ऑक्सीजन लगे होते हैं, तो जो 2 लोन पेयर होते हैं वो आ जाते हैं ऐसे। ठीक, वो आ जाते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे बेंट शेप है, वी उसमें वी शेप है, वी शेप कह लो बेंट शेप कह लो, सेम होती है। तो कहीं ना कहीं ये कैसे है शेप, ये मैं किस बनाऊंगी, ये ऐसे है शेप। ठीक, तो ये कहीं ये है आपकी बैंड शेप, झुकी हुई है बैंड शेप। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लो आपका नोट कर लिए, नेक्स्ट लो SCl2।
अब जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैम वैलेंस शेल में हमें इसके इलेक्ट्रॉन पता है 2 6 1 2 3 4 5 6। कितने इसके पास SCl2 है, तो हम एक यहाँ बॉन्डिंग हो गई, एक Cl की यहाँ बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ 2 बॉन्डिंग हो गई Cl की। बाकी जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे उनका कर दो लोन पेयर बना दो, 1 2 एंड 1 2। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिग्मा बॉन्ड एंड ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। Z निकालो मैम, 2 तो आपके सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 आपके यहाँ है लोन पेयर। तो आपका स्टेरिक नंबर हो गया Z और स्टेरिक नंबर हो गया 4। तो 4 पे मैम हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है आपकी टेट्राहेड्रल होती है, जो आपकी ज्योमेट्री होती है, भाई कहाँ दिमाग चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है sp3 ऑर्बिटल्स की फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन होती है। ज्योमेट्री होती है मैम आपकी टेट्राहेड्रल। अब इसमें लोन पेयर है, तो जब लोन पेयर है तो मैम शेप डिफरेंट होगी, क्योंकि शेप जो हमें पता है कि वो लोन पेयर को कंसीडर करती नहीं है। अब इसका बनाओ S, तो ये कहीं ना कहीं इसकी जो शेप होती है ऐसे होती है, 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर। अब आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं ऐसे V शेप में, बैंड शेप में, तो बदल गई ना ज्योमेट्री, तो आपकी शेप होगी बैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं SO2। भाई SO2 का तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ भी एक बार फॉर्मूले से डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SO2। SO2 मैम अभी अभी हमने बताया कि वैलेंस शेल में इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंटिक, कोई और भी इसके पास ऐसा लिगेंड अटैच नहीं है, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, डाइवैलेंट बिहेवियर ही शो करेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने सल्फर के साथ बनाए 2 बॉन्ड। फिर सेकंड ऑक्सीजन आया, वो भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड, डाइवैलेंट की तरह बिहेवियर करेगा। बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके बचे अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने लोन पेयर बना देंगे। Z करो इसमें काउंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसे मत करना कि मैम 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, ऐसा नहीं। अगर कहीं पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को हम सिंपल पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होता है सिर्फ वही सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होता है, तो इसका पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये दूसरा पाई बॉन्ड होता है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड नहीं कहेंगे। दूसरे ऑक्सीजन में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मत कर देना कि 2 डबल बॉन्ड है 4 से, नहीं, पहला सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड। तो आपके कितने हो गए हैं सिग्मा बॉन्ड, 2 प्लस लोन पेयर कितना है मैम 1, तो Z=3। और जब Z आपका 3 हो तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, शेप आपकी होगी, मैंने कहा मैम एक इसके पास लोन पेयर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है मैम कुछ ऐसे, पंखे की तरह। अब अगर SO2 की बात करें तो एक S, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और एक है मैम इसके पास लोन पेयर। अब यहाँ देखो तो ये आपको V शेप दिखाई दे रही, क्योंकि शेप आपका लोन पेयर कंसीडर ही नहीं करना, उसे बॉन्ड ही कंसीडर करने हैं, तो आपको V शेप दिखाई दे रही है, सिंपल। तो इसकी शेप होती है बेंट या V शेप, बेंट या V शेप, बेंट को ही V शेप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले आ गए आपके, ओके आई थिंक, अच्छा मेरे से पहले ना करते जाओ इसको, थोड़ी गलती हो गई लेकिन अब वहाँ के वहीं क्लियर तब भी होता जाएगा। 7th है ClF2 पॉजिटिव। मैम Cl का हमें पता है कि अगर Cl सेंट्रल एटम है
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये। तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6। तो जल्दी जल्दी बनाओ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने इसमें साइड एटम लगे? 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। अब बाकी जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे उनका कर दो लोन पेयर बना दो, 1 2। सिग्मा बॉन्ड कितने अब इसमें? मैम एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनना है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ऐसे इसको वो मत कर लेना, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन होते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि भाई और फिर तुम कल को मेरे को दिखा नहीं मैम कार्बन कार्बन में 2 पाई बॉन्ड बनने या कहीं और पाई बॉन्ड बनना है। तो यहाँ पे नॉर्मल जनरल केस में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने मैम? 2। लोन पेयर कितने हैं मैम? 2। स्टेरिक नंबर कितना हो गया मैम? 4। जब स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बताओ। अब शेप सिंपल है इसमें। जब आपकी शेप बनाएंगे जो आपका टेट्राहेड्रल होता है, देखो एक है Cl, सिंपल आएगा इसमें 2F एंड 2 लोन पेयर प्लस पॉजिटिव साइन। भाई इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना है ना, क्योंकि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं ऐड ऑन करा दे रही हूँ सिंपल। उसको हम शेप और ज्योमेट्री को कैसे दिखती हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो कहीं ना कहीं इसकी जो शेप होती है बेंट होती है। शेप यहाँ लिख दे रही हूँ है ना, शेप होगी आपकी बेंट शेप, बेंट बेंट BENT बेंट शेप। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं अपने कौन सा 8th नंबर के एग्जाम्पल पर। भाई करते जाओ, सिर्फ देखते मत जाना, नहीं तो बार बार फिर दोबारा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। आपका 8th है ClF4 एंड एक नेगेटिव। मैम हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 7। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन है सेंट्रल एटम के ऊपर। नेगेटिव मतलब ऋण लेना, नेगेटिव साइन लेना, उधार ले लेना। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और कैरी किया, मतलब 7 + 1। इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर है 8। बनाओ इसे। Cl 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई रुक जाओ, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने मोनोवेलेंट है सब बना दो। 4 सिंगल बॉन्ड है, F4 बना रहा है, F F F। अब 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, पेयर करा दो 1 2। तो Z कितना आया मैम? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4। लोन पेयर कितने हैं मैम? 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना आ गया मैम? 6 आ गया। अब मुझे बताओ जब स्टेरिक नंबर आपका 6 है तो हाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? भाई जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं याद किया या नहीं पता, तो एक बार कहीं से भी करो लेकिन पता कर लेना कि जब स्टेरिक नंबर ये है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? एक मिनट। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑर्बिटल में sp3d2। सही। ज्योमेट्री होगी मैम ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी? शेप मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको इसका ना वो नहीं पता, तो शेप के बारे में डिस्कस करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। वैसे हम बता देंगे। ऑक्टाहेड्रल आपका जो बनता है ना वो ऐसे बनता है।
ऑक्टाहेड्रल बनता है कुछ ऐसे। इसको हम बहुत अच्छे से अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट मैंने बता दिया कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बार बार मतलब एक ही चीज़ नहीं होता ना, मतलब एक ही चीज़ नहीं बता रहेंगे। इसको वैसे हम डिस्कस करेंगे, है ना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल होता है कुछ ऐसा। अब उसके पास 4 बॉन्ड तो यहाँ है, ऑक्टाहेड्रल में कुछ एक्सियल इक्वेटोरियल होता भी नहीं है, और 2 इसके लोन पेयर। आप देखो अभी ये बात आ गई ना। और शेप जो है आपके लोन पेयर कंसीडर नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो शेप बनती है ये बन जाती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन देख रहे हो, ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल और शेप क्या बन गई, स्क्वायर प्लेनर, जो स्टेरिक नंबर 4 पे बनती है। तो ये खेल होता है आपका लोन पेयर की वजह से, जब चेंज हो जाती हैं चीज़ें। याद रखना, शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, भाई कुछ नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ जाए चलता जाता है ना, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। अब आपका 9th एग्जांपल है PCl4। 9th PCl4 प्लस। अच्छा मैं एक काम करूं, इस सबको मिटा दे रही हूँ और फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, पर तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। फॉर्मूला है आपका Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब तो याद हो गया होगा, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, एल्फीज लोन पेयर। तो हम कहाँ थे, 9th। PCl4 प्लस P हमें बताया मैम, एटॉमिक नंबर इसका 725, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसके ऊपर एक है पॉजिटिव साइन, मतलब इसने दे दिया है किसी को तो उधार दे चुका है, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर चुका है। तो -1, जब पॉजिटिव चार्ज हो एक घटेगा, जब नेगेटिव चार्ज हो एक ऐड ऑन होगा। सिंपल, नेगेटिव उसके अपोजिट साइन के साथ लिखना। पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। बनाओ P1 2 3 4। Cl कितने हैं, Cl मैम है 4। ओके, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए मैम, 1 2 3 4। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। लोन पेयर है इसमें एक भी लोन पेयर नहीं, 0। Z इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3। ज्योमेट्री, अब देखो जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप आपकी एक जैसी होती है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, साथ बॉन्ड नहीं है। तो जब sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, TD। क्लियर। आपका नेक्स्ट है NO2 प्लस। NO2 प्लस, N का मैम हमें मालूम है 2 और 5, एक पॉजिटिव साइन है तो -1 कर दो वैलेंस शेल में से, तो 2 और 4 हो गया। N पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब जल्दी कोई दिक्कत नहीं, बनाओ 1 2 3 4। ऑक्सीजन कैसे आपके लिगेंड है मैम, डाइवेलेंट लिगेंड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, बन गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जल्दी। तो मैम हमें पता है कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसका एक ऊपर सबसे पहला वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर। तो Z कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2। अब इसमें लोन पेयर है एक भी नहीं, 0। तो स्टेरिक नंबर आपका आ गया Z। जब स्टेरिक नंबर 2 हो तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री कह लो या शेप कह लो। अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो।
हाइब्रिडाइजेशन Z इज इक्वल टू 2 पे होता है sp। लोन पेयर एक भी नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होंगी, तब होती है लीनियर। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब आपका आ गया XeO3 इनर्ट कंपाउंड। भाई ये तो मुझे लगता है इतना मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, आराम से चल रहा होगा। तो हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल इज XeO3। Xe सबको पता है कि मैम जो ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट पेयर है, इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। ठीक, अगर 2 नहीं 8 होते हैं, सॉरी, इनके जो वैलेंस शेल है पूरा भरा होता है और इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। कोई चार्ज है मैम, कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपल इसके बना लो Xe 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के ऐसा लिगेंड है मैम, डाइवेलेंट लिगेंड है, बनाओ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 2 3। सिंपल। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मैम 1 2 एंड 3। Z कितना आ गया मैम, सिग्मा बॉन्ड है इसमें 3, एक लोन पेयर बना है तो Z इज इक्वल टू 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी मैम टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी, एक अगर इसके पास लोन पेयर है तो कहीं ना कहीं इसकी जो शेप रही होगी वो ऐसे रही होगी। ठीक है, और एक आपका आ गया लोन पेयर। शेप लोन पेयर काउंट नहीं करती, तो 3 नीचे हैं, वो ऊपर वाले के साथ बना रहे हैं आपका बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं इसकी जो शेप होती है ट्राइगोनल, एक पिरामिड की तरह होती है सिंपल। और पिरामिडल 3 साइड एटम से बन रहा है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, चलो ये वाली लाइन तो अपनी क्लियर हो गई यहाँ तक, इसको कर दे रहे हैं हम रफ। और फिर करेंगे अपना हम 5th एग्जाम्पल, 5th नहीं है 12th एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अपना नेक्स्ट है XeF5 विथ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मुझे लग रहा है 20 पे कुछ रह गया, कुछ तो लिख रही थी मैं। चलो अब रह गया तो रह गया, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अपना 12th एग्जाम्पल है XeF5 प्लस। चल जल्दी से करो, सर बॉस करो और जल्दी से करो। Xe में कुछ नहीं, हमें पता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई एक मिनट, ये जनरल मैंने बता दिया, अब मत कहना कि जिनॉन का मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये 2 8 नहीं होता, मुझे पता है 2 8 नहीं होता है, हटा दो इसे, फिर कह दो गलत सलत पढ़। 2 8 नहीं होता है मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके वैलेंस शेल में जो 2 8 होता है वो आपका नियॉन का होता है। आई नो नियॉन का होता है, बट एक जनरल में मैंने लिख दिया तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल याद रखो, वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पॉजिटिव साइन है तो -1 कर दो, तो कितना आपका होगा 7। पूरा आपको लिखना है तो आप लिख लेना कि ज़ेनॉन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, नेहा एक्सरे। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर करेंगे वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। हमें एक चीज़ पता है, वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज के साथ, Xe प्लस। तो Xe का बना 1 2 3 4 5 6 7, 5 इसके मोनोवेलेंट लिगेंड है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें लगा दो आप 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके बना लेंगे आपके एक लोन पेयर। सही, तो Z आपका कितना हुआ, Z हो गया आपका एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा।
5 आपके बन गए सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो Z इज इक्वल टू 6 आ गया। जब Z इज इक्वल टू 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। एंड ज्योमेट्री क्या होगी मैम, ज्योमेट्री में पता है कि ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसके आगे मुझे नहीं लग रहा कि शिप बतानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर दिमाग के ऊपर से जाएगा, यहाँ तक ज्योमेट्री में रखते हैं वो हमें मालूम चल गया ना, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपना शेप भी निकाल सकते हैं। इसको ना हम शेप वाले को एक कॉन्सेप्ट अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगी ना तो ऐसा हो जाएगा सब मिक्सिंग कुछ नहीं आ रहा समझ, वो हो जाएगा। ठीक है, अपनी दूसरा एग्जाम्पल है SOCl2। SOCl2 वैसे इसको अगर आपको लिखना है लिख लो, बाकी हम इसे समझा देंगे। इसका होगा पेंटागोनल पिरामिडल और क्यों, क्योंकि जो इसका ऑक्टाहेड्रल होता है वो ऐसा होता है। ठीक, इसके पास एक लोन पेयर था, ऐसा हो जाएगा। यहाँ चलो यहाँ बॉन्ड बना लो, यहाँ सीधा समझ आएगा। यहाँ लोन पेयर हो गया। अब इसके यहाँ लिगेंड है, 5 लिगेंड है ना, तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। मुझे स्क्वायर पिरामिडल लग रहा है, पेंटागोनल पिरामिडल नहीं है। पेंटागोनल ही तो है, 5 है नीचे भाई, पेंटागोनल ही है। बाकी इसको मैं थोड़ा चेक कर लूँगी अपनी नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें मैं एक बार इसे बता दूंगी सही है गलत है। वैसे ये पेंटागोनल पिरामिडल ही होगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट पे आते हैं भाई, इसको मैं चेक कर लूँगी है ना, वैसे पेंटागोनल पिरामिडल ही है। नेक्स्ट है आपका SOCl2 13 SOCl2 इसके पास मैम होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, ये होता है ना 2 6, कोई चार्ज तो है नहीं। एक डाईवैलेंट लिगेंड, 2 मोनोवैलेंट लिगेंड, बाकी 2 बचे एक लोन पेयर। तो एक सिग्मा बॉन्ड मैम डबल बॉन्ड से, एक यहाँ एक यहाँ, तो Z नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होगा मैम 3, लोन पेयर कितना हम 1 है, तो Z बराबर हो गया 4। अगर Z इज इक्वल टू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ज्योमेट्री होती है आपकी टेट्राहेड्रल और शेप आपकी होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। सेम आपका NH3 की तरह बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका XeO F4 XeO4 XeOF4। इसका हमें पता है कि मैम वैलेंस शेल इसका पूरा सा भरा होता है और इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8। एक डाईवैलेंट है, बाकी इसके पास 4 मोनोवैलेंट लगे हुए हैं। डाईवैलेंट का एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिग्मा बॉन्ड, बाकी 4 आपके मोनोवैलेंट से, बाकी जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे लोन पेयर बना दो। तो Z कितना हुआ मैम, कितने इसके पास सिग्मा बॉन्ड है मैम 5, एक है लोन पेयर, तो Z इज इक्वल टू 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम sp3d2। ठीक, D2 इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है मैम ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी शेप अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वैसे इसकी भी जहाँ तक है पेंटागोनल पिरामिडल होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो लेगा। दूसरा आपका एग्जांपल है 15
XzO3F2 बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन इसके डाइवेलेंट लिगेंड, 2 मोनोवेलेंट लिगेंड। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसमें मैम? एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 बाकी 4 5। जेड कितना हुआ मैम? कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 5 लोन पेयर है नहीं 0, तो जेड इज इक्वल टू आ गया 5। जब आपका 5 हो स्टेरिक नंबर तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है मैम? sp3d होती है। ठीक, आपकी ज्योमेट्री, अब लोन पेयर तो है नहीं इसमें, तो ज्योमेट्री और शेप सेम होंगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, शेप यहाँ लिख दूं। शेप क्या होगी? शेप होगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल शेप या ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम अपने 15 पे पहुंच गए, 15 एग्जाम्पल पे। नाउ SnCl2। Sn बताओ, Sn कौन से ग्रुप से आता है? तो मैम कहीं ना कहीं में याद आ रहा है कि काशी गए शंकर पार्वती, तो ये कहीं ना कहीं कार्बन वाले ग्रुप से आता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 पे पहुंच चुके हैं हम। SnCl2। Sn आपका मैम कार्बन वाले से आता है, कार्बन वाले ग्रुप से, तो वैलेंस शेल। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पूरे वीडियो में इसमें कंफ्यूज मत होना। जो भी हम अपने सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं ना, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। इट डजेंट मीन कि Sn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है, भाई ऐसा नहीं है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कार्बन की 2 4 होती है और ये उसी फैमिली का, तो वहां से जस्ट हिंट लेते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इसमें कंफ्यूज मत हो ना, फिर कहो क्या हो रहा है ये, तो ऐसा नहीं। ठीक है, Sn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 वैलेंस, Sn के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज है, 2 बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लोन पेयर बना देंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना है मैम इसके पास? 1 2, लोन पेयर कितना है? 1, तो Z इज इक्वल टू आ गया 3। तो मैम जब 3 स्टेरिक नंबर हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी मैम sp2। sp2 पे कौन सी ज्योमेट्री बनती है? तो मैम ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। मैम शेप क्या होगी? तो अभी अभी हमने बताया था कि जो ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है, एक इसका लोन पेयर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी शेप वी शेप पेंट बनेगी, तो शेप आ जाएगी मैम बेंट, इधर वी शेप। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आपका आ गया 17। अब भाई जितने भी समझदार बच्चे हैं मुझे PS3 का जरा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, अगर कोई भी निकाल दे तो उसको इनाम। देखो PS3 का हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते, क्योंकि इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड ड्रैगो मॉलिक्यूल, ड्रैगो मॉलिक्यूल। अब ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होता है? ड्रैगो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होते हैं, जिनकी कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती। तो इसको हम आगे डिस्कस वैसे करेंगे, तो PS3 की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसको भी मिटा दे रही हूँ मैंने, है ना। अपने पे आते हैं हम 18 एग्जाम्पल पे। भाई 18 कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट अच्छी करता है। 18 SCF2 एंड CH3 का होल 4। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से आता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे,
1 2 3 4 5 6। अब यहाँ CF2 है, जरा मुझे बताओ कि ये मोनोवैलेंट लिगेंड है या डाइवैलेंट लिगेंड है। 1 2 3। अच्छा, मोनोवैलेंट लिगेंड है भाई, ये है डाइवैलेंट लिगेंड, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2 तो यहाँ से ऑक्यूपाई कर लिया, अभी 2 और रह गए, इससे 2 बॉन्ड और बना दे, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, CF2 CH3, 3 तो इसके पास है पहले से, एक ही तो बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये आपकी हो गई मोनोवैलेंट स्पीसीज। CH3 CH3 एंड CH3। कितने सिग्मा बॉन्ड बने? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5। Z इज इक्वल टू 5। लोन पेयर एक भी है इसमें, कुछ भी नहीं बचा, तो लोन पेयर हो गया 0। Z इज इक्वल टू 5, और अगर Z इज इक्वल टू 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा मैम? हाइब्रिडाइजेशन होता है तब sp3d। और ज्योमेट्री क्या होगी? जब लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, तो तब बनता है हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में TBP। ठीक, मजा सा आ गया होगा वैसे इस क्वेश्चन को करके। अब दूसरा लेते हैं, इसी का भाई बहन जो भी कहो तुम, अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है आपका 19 क्वेश्चन। P, अब बताना मुझे भाई, अब इसमें जिसने गलत किया समझ लो बस घूम रहे हैं। CH3 का होल थ्राइस। अब इसमें पहले मुझे बता दो कि CF3 मोनोवैलेंट स्पीसीज है, मोनोवैलेंट लिगेंड है या डाइवैलेंट लिगेंड है? तो मैम इसके 3 बॉन्ड या पहले से क्रिएट है, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक मोनोवैलेंट स्पीसीज है। P का मैम हमें पता है नाइट्रोजन फैमिली से आता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5। CF3 मोनोवैलेंट है, लिगेंड है। CH3 मैम ये भी मोनोवैलेंट है। देखो उसमें ना CF2 वाले में कंफ्यूजन हो सकती थी, है ना, तो मैंने बता दिया, एक बार देख के करना, नहीं तो इसी पे गलती हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5। स्टेरिक नंबर क्या होगा मैम? 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है। और जब स्टेरिक नंबर 5 हो तो हमें पता है कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है, एक भी लोन पेयर नहीं है तो मैम ज्योमेट्री शेप बराबर होंगी, तब आपकी ये जो होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस। अब ये जो मैंने पूरा बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, अब इसमें भी भाई कुछ लिमिटेशन है कि कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, तो इसमें एक चीज़ लिख लो। पहला ये जो मेथड जितने भी मैंने आज कराए ये पहले अप्लाई नहीं होंगे, लिमिटेशन लिख दो इसमें। लिमिटेशन ऑफ दिस रूल, पहला ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल्स पे अप्लाई नहीं होंगे, जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना आपके डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा ये मेथड, उनके लिए सेपरेट मेथड है। ठीक, दूसरा ड्रैगो मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई नहीं होंगे। ड्रैगो मॉलिक्यूल अभी हमने बताया था उनकी तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, तो उस मॉलिक्यूल जो कि बिना हाइब्रिडाइजेशन के रहते हैं स्टेबल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ड्रैगो मॉलिक्यूल, तो ड्रैगो मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होगी, ऐसे लिख लो, लिख लेना ऐसे। एंड जिसका स्टेरिक नंबर Z 7 या 7 से ज़्यादा आएगा उस पे भी ये मेथड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर सम लिमिटेशन विच वी हैव डिस्कस्ड। आई होप
कि ये आपके सारे एग्जाम्पल हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।